ओम गण गणपते नमः। आप सभी को मेरी तरफ से संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कथा। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश जी के नाम का जयकारा लगाकर भगवान गणेश जी के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। आइए अब सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार ही रहा करता था, और इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी, और इसी से जैसे तैसे देवरानी का परिवार चल रहा था। एक बार माँ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुटा खाएगी और इसके बाद ही कुछ और खाएगी। कथा सुनने के बाद वह जेठानी के यहाँ चली गई। जेठानी के घर जाकर उसने खाना बनाया और खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा। तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएंगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तो तुम्हें कैसे दे दूं? तुम कल सुबह सवेरे ही आकर बचा हुआ खाना ले जाना। ये सुनकर देवरानी अपने घर लौट आई, जहाँ देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि भी खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी भगवान गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन भगवान गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, वो भी आज नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटूं? देवरानी बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुंचूं? नींद में होने के कारण देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहा है, सो नींद में ही गुस्से में बोली, मेरे सर पर पहुंच लो और कहाँ पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी की कृपा से। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, तो मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? पर नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आग के लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं। आग का जो भी मन हो आप खा लीजिए।
बाल सबरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, पहुंचू कहाँ? जेठानी बोली, मेरी ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा कि घर हीरे और मोतियों से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी और उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। ये सब देखकर जेठानी बहुत परेशान हुई और उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया है? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की और खुद की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और भी ज्यादा फैलती चली गई। जेठानी के पति को भी पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। भगवान गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। गणेश जी के कहने से उसने देवरानी को आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी और उसने सोचा कि किसी को नहीं पता चलेगा, और उसमें से उसने धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। भगवान गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई दो सुई के भी दो हिस्से कर, तभी ये सब साफ होगा। तब भगवान गणेश जी के कहने पर जेठानी ने चूल्हे के नीचे से मोहरों वाली हांडी निकाली और उसमें से भी दो हिस्से किए और सुई के भी दो हिस्से किए। इस प्रकार से गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। प्रेम से बोलिए, भगवान गणेश जी की जय, सकट चौथ माता की जय। पुरानी कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट में घिरे हुए थे, तो वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में आए। अब वहां पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी दोनों उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिक और गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। अब दोनों ने ही कहा कि वह देवताओं को संकट से उबार सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा, उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। अब ये सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। भगवान गणेश जी का वाहन तो मूषक था और उससे पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी कर पाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। उन्होंने एक उपाय सोचा। अब भगवान गणेश जी मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे और 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद कार्तिकेय भी वहां आ गए और स्वयं को विजेता बताने लगे। इस पर भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और गणेश जी को विजयी घोषित किया और उन्होंने गणेश जी को ही देवताओं का संकट दूर करने का आदेश भी दिया। साथ ही गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति चौथ व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके सभी संकट दूर होंगे और पाप भी मिटेंगे। उसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति भी होगी। इसलिए बुद्धि और विवेक के देवता भगवान गणेश जी की आराधना करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी, हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती थी और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए और उससे बोले कि आज तुम जो चाहो मांग लो, मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने कहा कि हे भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, वह कैसे कुछ मांगे। तब भगवान गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से जाकर सलाह ले लो। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि भगवान गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है, तो क्या मांगूं? उसने कहा कि धन मांग लो। उसकी पत्नी ने कहा कि नाती मांग लो।
बुढ़िया ने पड़ोस में जाकर पूछा तो लोगों ने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ है, तुम तो अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो, और जीवन के अंत में मोक्ष दो। देखो, बुढ़िया ने एक ही लाइन में सब कुछ मांग लिया। इस पर भगवान गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है, लेकिन जो तुम्हारी सब मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो। उसके बाद गणेश जी वहां से चले गए और बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। तो प्रेम से बोलो, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सकट चौथ की अगली कथा के अनुसार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे, तो उसने ये बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की अगर बलि दी जाए तो ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आवे में डाल दिया। वो सकट चौथ का दिन था। काफी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला, तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवे में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंचकर पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए और लंबी आयु के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करने लगी। जो संतानवती महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनकी संतान की हर समय रक्षा होती है, और भगवान गणेश जी की कृपा से संतान की आयु भी लंबी होती है, और भगवान गणेश उन्हें विद्या और बुद्धि का वरदान भी देते हैं। तो बोलिए भगवान गणेश जी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई धामी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।